जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हमारा टॉपिक है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित 1885 से लेकर के 1947 के बीच जितने भी आंदोलन हुए हैं उसमें से हम लोग टॉप 45 प्रश्न को कंप्लीट करेंगे। टॉप 45 प्रश्न हम लोग कंप्लीट करेंगे जितने भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अभी तक हुए हैं 1885 से 1947 तक। तो चलिए हम लोग बिना समय को बर्बाद किए स्टार्ट कर लेते हैं। सारे ऑनलाइनर प्रश्न हैं और इसको आपको करना कुछ नहीं है, रटने की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल आप जो सिर्फ और सिर्फ सुनते जाइए, ये आप सुनते जाइएगा, रिवीजन होते चला जाएगा। टॉप 45 जो क्वेश्चंस हैं आपका बिल्कुल माइंडसेट में बैठ जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। आइए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। पहला से देखिए, पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। लगभग सभी लोगों को इसका आंसर पता है। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ये वो ह्यूम के द्वारा 1885 ईस्वी में। देखिए, बंग भंग आंदोलन जो है ये कब हुआ था, तो बंग भंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन भी इसको कहा जाता है, 1905 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसी समय में बंगाल विभाजन हुआ था। अगला है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। सही उत्तर होगा 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ, तो कांग्रेस का बंटवारा हुआ था 1907 ईस्वी में। कांग्रेस जो है अलग अलग भाग में बट गया था, इसी को कांग्रेस का बंटवारा कहा जाता है। होम रूल लीग का आंदोलन जो है ये कब हुआ था, तो देखिए होम रूल आंदोलन जो हुआ था 1916 ईस्वी में हुआ था। लखनऊ पैक्ट कब हुआ था, तो 1916 ईस्वी में दिसंबर महीने में लखनऊ पैक्ट हुआ था। मोन्टेग्यू घोषणा कब हुआ, तो देखिए मोन्टेग्यू घोषणा हुआ था 20 अगस्त 1917 ईस्वी को। रोलेक्ट एक्ट जो है ये कब आया था, तो रोलेक्ट एक्ट जो आया था ये 19 मार्च 1919 ईस्वी को आया था। इसे काला कानून भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, काला कानून भी कहा जाता था। ठीक है, बिना वकील बिना दलील वाला कानून भी इसको कहा जाता था। जालियांवाला बाग हत्याकांड बहुत ही फेमस है, सभी लोग जो है इसको जानते होंगे। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। यहाँ पर जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में थोड़ा सा, हालांकि आप सबों को पता होगा, लेकिन थोड़ा सा हम जानकारी देना चाहेंगे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है एक निहत्थे लोगों पर जो है गोलियां बरसाई गई थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है मान के चलिए किस तरह से हुआ था, थोड़ा सा आप मंजर को आप समझ सकते हैं। जैसे ये एक पार्क था, इसका एक ये यहाँ पे गेट है, बहुत सारे लोग यहाँ पे मंच पर भाषण दे रहे थे और बहुत सारे लोग जो है फील्ड में यहाँ पर बैठ के भाषण सुन रहे थे। हालांकि भाषण उस टाइम का क्या होगा, मान के चलिए भारत को कैसे आज़ाद कराना है इसी के ऊपर मंथन चल रहा था। तो यहाँ पर जो लोग भाषण दे रहे थे, इतने लोग यहाँ पे सुन रहे थे। अंग्रेज इस गेट से आए, गेट बंद कर दिए और अंधाधुंध जो है फायरिंग यहाँ पे करना चालू कर दिए। बहुत सारे लोग जो है कंपाउंड को जो है तड़प के पार कर गए थे। ऊपर यहाँ कुआं था, जान बचाने के लिए लोग कुआं में भी यहाँ पे कूद गए, लेकिन फिर भी उन लोगों की जान नहीं बचा। तो बहुत ही भयावह था जालियांवाला बाग हत्याकांड। हालांकि चलिए हम लोग डेट पर चलते हैं। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। खिलाफत आंदोलन कब आया, 1919 ईस्वी में भी खिलाफत आंदोलन आया। हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई, तो हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी 18 मई 1920 ईस्वी में। अगला है, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था दिसंबर 2020 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तो देखिए असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 ईस्वी से हुई थी। चौरी चौरा कांड हत्याकांड कब हुआ, तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी में। देखिए चौरी चौरा कांड जो है, चौरी चौरा सबसे पहले एक जगह का नाम है। ठीक है, तो चौरी चौरा एक जगह का नाम है, तो इसी का नाम पड़ गया चौरी चौरा कांड। यहाँ पर जो है गांधी जी आंदोलन कर रहे थे, लोगों के साथ जा रहे थे और बहुत सारे लोग ऐसे थे कि रास्ते में जाते वक्त एक थाना मिल गई। ठीक है, थाना मिल गई अंग्रेज़ों की, उसके ऊपर ये लोग जो है लाठी डंडों से बरसात कर दिए, आग लगा दिए। बहुत सारे जो है गोरे पुलिसकर्मी मारे गए थे और इसी वजह से जो है गांधी जी अपना आंदोलन को वापस भी ले लिया था। तो चौरी चौरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 ईस्वी में। चौरी चौरा एक स्थान है उस जगह पर। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 1923 ईस्वी को स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी शुरुआत कब हुई, तो अक्टूबर 1924 ईस्वी से। साइमन कमीशन भारत में कब आया, तो देखिए साइमन कमीशन भारत में आया 8 नवंबर 1927 ईस्वी में। देखिए साइमन कमीशन क्या था, तो साइमन जो है ना, साइमन एक व्यक्ति का नाम था, एक ऑफिसर था और कमीशन मतलब आयोग। तो
साइमन कमीशन जो है इसका नाम पड़ गया, साइमन एक व्यक्ति था, उसी के नाम पर उसने ये कमीशन को लाया था, ये आयोग को लाया था, इसीलिए साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 ईस्वी को हुई थी। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत आ गया था। इसकी नियुक्ति कब हुई थी? 8 नवंबर 1927 ईस्वी को हुई थी। नेहरू रिपोर्ट कब आया? तो नेहरू रिपोर्ट आया था अगस्त 1928 ईस्वी में। बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? अक्टूबर 1928 ईस्वी में बारदौली सत्याग्रह हुआ था। यहीं पर जो है बारदौली सत्याग्रह में सरदार जी को, सरदार इनके नाम के पहले जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम के पहले जो सरदार शब्द को यहाँ पे जोड़ा गया था। बारदौली सत्याग्रह में जो है महिलाएं बहुत खुश हुई थी यहाँ पर पटेल जी से, इसलिए उन्होंने ही इनके नाम के पहले सरदार शब्द को जोड़ा था। ओके, देखिए लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ था? तो लाहौर षड्यंत्र केस हुआ था 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ? दिसंबर 1929 ईस्वी में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। स्वाधीनता दिवस की घोषणा कब की गई? तो 2 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वाधीनता दिवस की घोषणा की गई थी। अगला है नमक सत्याग्रह जो है ये कब हुआ था? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी से 5 अप्रैल 1930 ईस्वी तक नमक सत्याग्रह का आंदोलन गांधी जी के द्वारा किया गया था। इसे दांडी मार्च भी कहा जाता है। ओके, नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 ईस्वी तक साबरमती आश्रम से यह आंदोलन शुरू हुआ था और गांधी जी जो है तट पर जाकर के नमक बना करके जो है अंग्रेज़ों का जो है विरोध किया था, क्योंकि नमक की कीमत जो है बेहिसाब उस टाइम अंग्रेज़ों के द्वारा मनमाना बढ़ा दिया गया था। इसीलिए गांधी जी ने ये कहा था कि नमक सिर्फ आपके पास नहीं है, हम भी नमक को बना सकते हैं, और नमक सत्याग्रह करके इन्होंने उसका जो है नियम का विरोध किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। प्रथम गोलमेज आंदोलन कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 ईस्वी को। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 8 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था। देखिए इसमें 2 व्यक्ति थे, एक गांधी थे और एक यहाँ पर इरविन थे। तो गांधी और इरविन के बीच एक मीटिंग हुई थी, उसी को कहा गया गांधी इरविन समझौता, 8 मार्च 1931 ईस्वी को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ 7 सितंबर 1931 ईस्वी को। कम्युनल अवार्ड, जिसको हिंदी में कहा जाता है सांप्रदायिक पंचाट, 16 अगस्त 1932 ईस्वी को ये आया था। पूना पैक्ट कब हुआ? तो सितंबर 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 17 नवंबर 1932 ईस्वी में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। अच्छा, आपको यहाँ पर हम बता दें कि टोटल गोलमेज सम्मेलन कितने हुए थे? तो टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तो अभी आपने इसका जो है तीनों का आंसर देख लिया, और ये बार बार प्रश्न रिपीट किए जाते हैं गोलमेज सम्मेलन से, तो इसको जो है आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। ओके, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुई थी? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था मई 1934 ईस्वी में। अगला प्रश्न है फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया? तो 1 मई 1939 ईस्वी को फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन यहाँ पर किया गया था। मुक्ति दिवस जो है कब मनाया जाता है, ये सॉरी कब आया? तो ये आया 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को। और ये जो प्रश्न है 35 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की मांग सर्वप्रथम कब की गई? ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। देखिए पाकिस्तान की मांग जो है सर्वप्रथम 24 मार्च 1940 ईस्वी को की गई थी। अगला प्रश्न है अगस्त प्रस्ताव कब आया? तो अगस्त प्रस्ताव आया था 8 अगस्त 1940 ईस्वी को। क्रिप्स मिशन कब आया भारत में? तो क्रिप्स मिशन आया था मार्च 1942 ईस्वी को। भारत छोड़ो आंदोलन या फिर भारत छोड़ो प्रस्ताव कब भारत में लागू किया गया? 8 अप्रैल 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन लागू किया था। इसमें भी इसकी बहुत लंबी कहानी है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होने से पहले ही इसकी जो है स्क्रिप्ट लीक हो गई थी, ठीक है, और बहुत सारे जो बड़े बड़े नेता लोग थे उनको जो है अंग्रेज़ों के द्वारा पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। तो कहीं ना कहीं ये जो है सफल तो हुआ, लेकिन सफल होते होते रह गया। भारत छोड़ो आंदोलन बहुत ही बड़ा आंदोलन था। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? तो 25 जून 1945 ईस्वी को शिमला सम्मेलन हुआ था। नौसेना का विद्रोह कब हुआ था? 19 फरवरी 1946 को नौसेना का विद्रोह हुआ। और प्रधानमंत्री एटली की घोषणा कब की गई? तो प्रधानमंत्री एटली की घोषणा 15 मार्च 1946 ईस्वी को की गई थी। देखिए कैबिनेट मिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कैबिनेट मिशन का आगमन भारत में कब हुआ? तो कैबिनेट मिशन का आगमन भारत में 24 मार्च 1946 ईस्वी को हुआ था। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है कब
है तो 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस हुआ था। अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई? तो 2 सितंबर 1946 ईस्वी को अंतरिम सरकार की स्थापना की गई। और उसके बाद आपका है स्वतंत्रता भारत को कब मिली? तो स्वतंत्रता आप सबों को पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत को स्वतंत्रता मिली। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। इस तरह का वीडियो और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।